हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 19 को। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ₹640 अमाउंट टू ₹774.40 इन 2 years when compounded annually। आपको बोला गया कि भाई किस रेट से 640 रुपए कितने रुपए बन जाते हैं 774.40 कितने साल में 2 साल में। किस रेट से 640 रुपए 774.40 रुपीस बन जाते हैं 2 साल में, ये आपको बताना है। तो आपको रेट फाइंड करना है। सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है कितने रुपए इतने रुपए, ये जो इनिशियल प्राइस दे रखा है इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल। तो इट मींस प्रिंसिपल अपने को गिवन है कितना 640 रुपए 640 रुपीस। दूसरी चीज क्या दे रखी है भाई, दूसरी चीज बोल रखी है कितने रुपए बन जाते हैं ये 2 साल में, इतने रुपए बन जाते हैं। तो जो बन रहे हैं 2 साल के बाद, जो रुपए बन जाते हैं 2 साल के बाद उसे कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट अपने को कितना दे रखा है, अमाउंट दे रखा है 774.40 रुपीस। ठीक है, रुपीस का सिंबल बना लेते हैं यहाँ पे, ये जी। ठीक है, कितने साल में 2 साल में। इट मींस टाइम भी दे रखा है अपने को, टाइम को एन से रिप्रेजेंट करते हैं 2 साल में 2 इयर्स में। फाइन क्या करना है, रेट बताना है, रेट परसेंट बताना है, पर एनम आपको बताना है। तो आपको जो फाइन करना होता है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट द रेट कितना मान लेते हैं हम इसको R% पर एनम। ठीक है, इसी को हमें फाइंड करना है, रेट को बताना है, उसी को हमने अज्यूम कर लिया R% पर एनम। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा भाई। बोला गया कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला होता था कंपाउंड के केस में, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट गिवन है तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला होता क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास A इक्वल्स टू प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 होल पावर n। यही होता है कंपाउंड के केस में अमाउंट फाइंड करने का फॉर्मूला। इसमें हमें अमाउंट पता है, प्रिंसिपल P पता है और n पता है। R फाइंड करना है तो हो जाएगा ना, बस वैल्यू प्लेस करनी है ना बाबा। तो वैल्यू प्लेस करते हैं। अमाउंट की वैल्यू है 774.40 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है भाई 640 रुपीस। ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस R/100, टाइम दे रखा है यहाँ पे 2 साल, तो 2 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, देखो 774.40 इक्वल्स टू 640। पावर को ब्रेक करने से पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस R/100 होल पावर कितनी है 2। सही होगी बात, आराम से करेंगे ना, प्यार से करेंगे। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन की। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे कैसे होगी ये कैलकुलेशन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो बहुत आराम से यहां तक आप पहुंच गए ना, आगे भी देखो 774.40 इक्वल्स टू 640 इंटू पावर्स को ब्रेक करते हैं। यहाँ पे देखो कैसे करना है स्प्लिट, 100 प्लस R की होल पावर क्या हो जाएगी 2, नीचे भी 100 का कर दो स्क्वायर। ठीक है, पावर को स्प्लिट कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दिया पावर्स में, तो कर दिया यहां तक। इसके बाद देखो 774.40 इक्वल्स टू 640 इंटू 100 प्लस R होल पावर 2, नीचे 100 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 100 इंटू 100 होता है। सही होगी बात, आप बोलोगे बिल्कुल सही होगी। यहां तक हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होता है, कैंसिल कर देते हैं। अगला स्टेप देखो, नीचे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे आते हैं, सेम इसी चीज को लिख देते हैं 774.40 इक्वल्स टू 64 इंटू 100 प्लस R होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या बचा है, आप बोलोगे 100 इंटू 10। सही है, एक जीरो से ये जीरो तो गया ही था ना, आप बोलोगे हाँ भाई यहां तक तो गया था और यहां तक समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो आगे भी आएगा। उससे पहले अगर मजा आ रहा है ना तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, कर दिया करो यार बीच में लाइक भी। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा
74.40 इंटू, इसको ले आओ लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, डिवाइड में इधर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 64 इंटू 100 प्लस आर होल स्क्वायर। सही होगी बात, आप बोलोगे बिल्कुल। देखो 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 77440 इंटू 10। भाई इन दोनों को मैंने कर दिया है मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास 64 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 64 इक्वल्स टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैंसिल आउट करना है, आराम से हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसको करते हैं किससे, 8 से कर लेते हैं। 8 8 जा 64, इसको भी 8 से करेंगे, कितना आ जाएगा 8 9 जा 72, बचा कितना 554, ठीक है। 8 6 जा 48, 64 8 8 जा 64 0, सही इतना आ गया। अभी भी देखो ये 8 से कैंसिल हो सकता है, तो करते हैं 8 से कैंसिल। 8 1 जा 8, 16 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 0, तो कितना आ गया हमारे पास 1 2 1 0 इंटू 10 इक्वल्स टू 100 प्लस आर होल स्क्वायर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन आराम से हमने कर दी है। आगे देखो 1210 को 10 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 12100 इक्वल्स टू 100 प्लस आर होल स्क्वायर। हमें याद रखना है कि 120 ये क्या 12100 ये क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है, बस ये याद कर लो, ये आपको पता भी है। देखो कैसे 121 11 का होता है और पीछे 100 है तो 10 का होता है, तो ये किसका स्क्वायर होता है करने पे आता है 110 का। 12100 किस नंबर का स्क्वायर करने पे आता है 110 का स्क्वायर करने पे आता है। इधर कितना है 100 प्लस आर होल स्क्वायर। क्लियर है। देखो पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास 110 इक्वल्स टू 100 प्लस आर। सही है, आप बोलोगे बिल्कुल सही है, नीचे जगह नहीं है, 100 को बस लेफ्ट साइड भेजना है, तो यहां पे कर लेता हूं 110, इस 100 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस 100 इक्वल्स टू आर। ये थोड़ा सा कितने अजीब सा बना है, तो उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूं। अब 110 में से 100 माइनस करेंगे, कितना आएगा 10 आ जाएगा इक्वल्स टू आर। तो हम कह सकते हैं हेंस रेट कितना आ गया भाई हमारे पास, रेट आ गया हमारे पास 10% पर एनम। यही तो फाइंड करना था, बहुत सिंपली करा है हमने, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। बस याद रखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, अगर क्वेश्चन समझ गए ना तो आप आराम से कैलकुलेशन कर लोगे। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया था, एक बार रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि एग्जाम में आए ना तो भाई मजा आए और आपको हाँ यार लिमिट ब्रेकर्स ने लिमिट ब्रेक करी है हमारी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई 2 साल के बाद 640 रुपए कितने रुपए बन जाते हैं, 774.40 रुपीज बन जाते हैं। किस रेट से बनते हैं, ये रेट परसेंट बताना है आपको पर एनम। तो हमें प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, टाइम पता है, हमें रेट बताना है। रेट को हमने R% अज्यूम कर लिया। कंपाउंडेड की बात हो रही, कंपाउंडेड एनुअली बोला गया है, इसका मतलब कंपाउंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अमाउंट फाइंड करने के लिए करते हैं। ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू प्लेस करी और R की वैल्यू आ गई 10%। यही था हमारा आंसर। होप समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, अपने भाई बहनों, चाचा चाचियों, मामा मामियों, सबको चैनल को शेयर करो और हमारी फैमिली का पार्ट बनो। अच्छा लगता है आप जब कमेंट करते हो, आप जब लाइक करते हो, आप जब सपोर्ट करते हो, तो मोटिवेशन सा फील होता है। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। होप आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। और कमेंट करना अच्छा लगेगा, आप कहां से हमारी वीडियोस को देख रहे हो ये बताना बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और हाँ दुआओं में याद रखना।